कथा में जो सिद्ध पुरुष के लक्षण भगवान के द्वारा बताया जा रहा है अर्जुन को, उसी के बारे में पुनः आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो 7 लक्षण शुरू वाले हैं कि अद्वेष्टा, पहला है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष भाव से रहित, सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, पहले इसी की व्याख्या करें एक एक करके। हम लोग जो 7 है, अनिष्ट करने वाले के 2 भेद हैं। हम लोग अभी तक इसको नहीं समझ रहे थे, सीधे समझते थे कि अनिष्ट करने वाला कोई, लेकिन अनिष्ट करने वाले भी 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसे व्यक्ति हैं जो इष्ट की प्राप्ति में, जो हमारा इष्ट है, जैसे कोई धन प्राप्त करना चाहता है, कोई मान बढ़ाई, कोई आदर सत्कार, तो उसमें बाधा पैदा करने वाला, ये पहले प्रकार के अनिष्ट करने वाले हैं। जो हम चाह रहे हैं उसमें बाधा खड़ा कर देंगे, नहीं हो, कैसे इसका बंद हो जाए, कैसे इसको रोक दिया जाए। दूसरे व्यक्ति वो हैं जो अनिष्ट पदार्थ, क्रिया, व्यक्ति, घटना आदि से, या तो कोई पदार्थ अनिष्ट डाल देंगे वहाँ, या कोई ऐसी क्रिया कर देंगे, कोई व्यक्ति वहाँ पर ला के खड़ा कर देंगे, कोई घटना ऐसा उपस्थित कर देंगे से संयोग कराने वाले। ऐसा आप चले इष्ट को प्राप्त करने, आपको इन सब चीज़ों को बीच में ला के बाधा खड़ा कर दिया। कोई अनिष्ट पदार्थ सामने रख दिया, यात्रा पर निकल रहे हैं,
क्रिया कुछ ऐसा कर दिया कि आप उलझ जाए, कोई व्यक्ति ऐसा ला दिया जो आपको उलझा दे, घटना कोई ऐसी घटित कर दे कि आप उस कार्य को कर ही नहीं सके। तो इस दो प्रकार के जो अनिष्ट करने वाले हैं, इनसे जो भक्त के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना ही किसी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुंचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी भी किंचन मात्र भी द्वेष नहीं होता। यही है अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। भक्त कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि ये व्यक्ति हमारा कुछ नुकसान कर दिया, बल्कि उल्टा सोचता है वो, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे? निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, इसी की व्याख्या रामचरितमानस में इस तरह से है। इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपापूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। प्राणी मात्र स्वरूप से भगवान का ही अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति ही द्वेष है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। इसलिए भक्त में प्राणी मात्र के प्रति द्वेष का सर्वथा अभाव होता है। यही हुआ अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। दूसरा कहा भगवान लक्षण, दूसरा बताए मैत्र करुणा एव च। मैत्र करुणा एव च, भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष का अत्यंत अभाव ही नहीं होता, प्रत्युत संपूर्ण प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उसका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी होता है। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। गीता में ही कहा गया सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान का स्वभाव भक्त में अवतरित होने के कारण भक्त भी संपूर्ण प्राणियों का सुहृद होता है। सुहृद सर्वदेही नाम। इसलिए भक्त का भी सभी प्राणियों के प्रति बिना किसी स्वार्थ के स्वाभाविक ही मैत्री और दया का भाव रहता है। श्री रामचरितमानस में है कि हेतु रहित जग जुग उपकारे, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हेतु रहित जग जुग उपकारे, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। अपना अनिष्ट करने वालों के प्रति भी भक्त के द्वारा मित्रता का व्यवहार होता है, क्योंकि उसका भाव यह रहता है कि अनिष्ट करने वाले ने अनिष्ट रूप में भगवान का विधान ही तो प्रस्तुत किया है, अतः उसने जो कुछ किया है मेरे लिए ठीक ही किया है, कारण कि भगवान का विधान सदैव मंगलमय होता है। इतना ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करने वाला अनिष्ट में निमित्त बनकर मेरे पूर्व कृत पाप कर्मों का नाश कर रहा है, अतः वह विशेष रूप से आदर का पात्र है।
साधक मात्र के मन में यह भाव रहता है और रहना ही चाहिए कि उसका अनिष्ट करने वाला उसके पिछले पापों का फल भुगताकर उसे शुद्ध बना रहा है। जब सामान्य साधक में भी अनिष्ट करने वालों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्त का तो कहना ही क्या है। सिद्ध भक्त का तो उसके प्रति ही क्या, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और दया का विलक्षण भाव रहता है। तो सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। ये पतंजलि ऋषि ने ऐसा कहा कि सुखियों के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति करुणा, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापात्माओं के प्रति उपेक्षा के भाव से चित्त में निर्मलता आती है। दुख पाने वाले की अपेक्षा दुख देने वाले पर उपेक्षा का भाव न होकर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाला तो पुराने पापों का फल भोग कर पापों से छूट रहा है, पर दुख देने वाला जो है वो नया पाप कर रहा है। अतः दुख देने वाला दया का विशेष पात्र है। तो ये दो जो मैत्रः करुणा एवच, इसकी व्याख्या अब अगला लक्षण निर्ममः। निर्ममः इसका क्या मतलब यहाँ भगवान का है? यहाँ भगवान ये कहना चाहते हैं कि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव तो रहता ही है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचन मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता, मेरेपन का भाव ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली होती है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती। साधक से भूल यह होती है कि वो प्राणियों और पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ममता करते रहता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। निरहंकार अगला लक्षण, शरीर, इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना स्वरूप मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। भक्त की अपने शरीर आदि के प्रति किंचन मात्र भी अहं बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसकी अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं। इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता। वह सोचता है कि यह तो दैवी संपत्ति से होने वाला भगवान को ही मानता है। परमात्मा के होने के कारण ही ये गुण सत्गुण कहलाते हैं, सद्गुण जिसको कहते हैं। ऐसी दशा में भक्त उनको अपना मान ही कैसे सकता है? इसलिए वह अहंकार से सर्वथा रहित होता है और सम दुख सुख, भक्त सुख और दुखों की प्राप्ति में सम रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि विकार पैदा नहीं करते। भक्त के शरीर, इंद्रियां, मन, सिद्धांत आदि के अनुकूल या प्रतिकूल, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि का संयोग या वियोग होने पर उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, पर उसके अंतःकरण में हर्ष, शोक आदि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी परिस्थिति का ज्ञान होना अपने आप में कोई दोष नहीं है, प्रत्युत उससे अंतःकरण में विकार उत्पन्न होता है, होना ही दोष है। कोई वस्तु का ज्ञान होना दोष नहीं है, उसके उस ज्ञान होने से अंतःकरण में अगर विकार उत्पन्न हो गया तो दोष है। अगर राग उत्पन्न हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया, हर्ष शोक उत्पन्न हो गया, कोई चीज का ज्ञान हुआ, राग हो गया, द्वेष हो गया, हर्ष शोक हो गया, तो इन विकारों से अलग होना चाहिए। इन विकारों से तो फिर आप फंस गए, संसार बंधन में फंस गए। उसके बाद भगवान अगला कहते हैं क्षमी।
अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाले को ही क्षमी कहते हैं। भक्त के लक्षणों में पहले अद्वेष्टा पद देकर भगवान ने भक्त में अपना अपराध करने वालों के प्रति द्वेष का अभाव बताया। अब यहाँ क्षमी पद से यह बताते हैं कि भक्त में अपना अपराध करने वालों के प्रति ऐसा भाव रहता है उसको भगवान अथवा किसी अन्य के द्वारा भी दंड न मिले, ऐसा क्षमा भाव भक्ति की एक विशेषता है। हम लोग अगला जो है लक्षण कल सुनेंगे। आज एक फिर भगवान का भजन, और वो भी विनय पत्रिका से ही कि काहे न रसना राम ही गाए, काहे न रसना राम ही राम ही गावही, कहे नरसना राम ही गावही। कहते कि अरे जीव रसना, जीव को करे तुलसी बाबा, तो श्री राम जी का गुणगान क्यों नहीं करती? क्यों भगवान का गुणगान नहीं करती? दिन रात दूसरों की निंदा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है? नर मुख सुंदर मंदिर पावन, नर मुख सुंदर मंदिर पावन, बस जनिता ही लजावही, शशि समीप रही त्याग सुधा कत, रवि कर जल कहाँ धावही, कहे नरसना राम ही गावही, कहे नरसना राम ही गावही। तुलसी बाबा आगे कहते हैं कि मनुष्य के मुख रूपी सुंदर और पवित्र मंदिर में बसकर क्यों उसे लजा रही है? विषय की बातें छोड़कर श्री राम नाम क्यों नहीं लेती? चंद्रमा के पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है? श्री राम नाम रूपी अमृत का पान क्यों नहीं करते? काम कथा कली कैरव चंदन, सुनत श्रवण दैवावही, सुनत श्रवण दैवावही, कि नहीं हटकी कहीं हरि कल
कि संसार के भोगों को उसे खूब कान लगाकर और प्रेम पूर्वक सुना करती है। अरे जीव, उस विषय चर्चा को रोककर श्रीहरि के सुंदर यश का गान कर, जिससे कानों का कलंक दूर हो। विषयों की बातें निरंतर सुनते सुनते कान कलंकी हो गए हैं। उनको यह कलंक भगवत कथा के श्रवण करने से ही दूर होगा। जात रूप मति जुगुते रुचिर मने रचि रचि हार बनावे, रचि रचि हार बनावे। शरण सुखदर कुल सरोज रवि, रामन पहि पहिरावे, कहे न रसना रूप गुण गावे। बुद्धि रूपी सुवर्ण हार को सुवर्ण और भक्ति युक्ति रूपी सुंदर मणियों का रच रच कर एक हार तैयार कर, और उस हार को शरणागतों को सुख देने वाले सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य महाराज रामचंद्र जी को पहना। विशुद्ध बुद्धि और उत्तम युक्तियों द्वारा निश्चय करके श्रीहरि का नाम गुण कीर्तन कर। अंत में तुलसी बाबा कहते हैं कि बाद विवाद स्वाद तजी भजी हरे, बाद विवाद स्वाद तजी भजी हरे, सरस चरित चित लावहे। तुलसीदास भव तरहिति हूँ पूरे, तू पुनीत जस पावहि रसना, कहे न हरि गुण गावहि रसना, कहे न हरि गुण गावहि, कहे न रसना हरि गुण गावहि, कहे न रसना हरि गुण गावहि। तो अंत में तुलसी बाबा कहते हैं कि वाद विवाद तथा स्वाद को छोड़कर श्रीहरि का भजन कर और उनकी रसीली लीला में लग जा। यदि तू ऐसा करेगी तो तुलसीदास संसार सागर से पार हो जाएंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, और तू भी तीनों लोकों में पवित्र कीर्ति को प्राप्त होगी। कहे न रसना नाम गुण गावहि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।